बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो तीन बड़ी अहम चीज़ें होने जा रही हैं आज के दिन में। सबसे पहला वो है मुज़ाकरात। जो मुज़ाकरात का पिछला दौर गुज़रा है, वो दिन को मुज़ाकरात और रात को मजाक वाली रात मनाते रहे गवर्नमेंट वाले। उनकी टू माई एस्टिमेशन संजीदगी नज़र नहीं आई। मुज़ाकरात के लिए सादा सवाल है और सिक है। वो कहते हैं पीडीएम वाले कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। हम कहते हैं आइन के मुताबिक जो असम्बलियाँ टूट गई उनके इलेक्शन होने चाहिए। एक रास्ता जो इमरान खान साहब ने कल दरमियानी रास्ता निकाला है वो ये है कि फौरी तौर पे आज मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ और आके कहें कि हम तैयार हैं, हम पॉपुलर हैं, हम हुकूमत हैं और पूरा मुल्क हमारे साथ है और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और असम्बली तोड़ दें। एक असम्बली का सवाल है, अगर इकट्ठा करना है तो दो असम्बलियों का सवाल है। एक सिंध की असम्बली है और दूसरी जो गैर नुमाइंदा साइफर ज़दा असम्बली है, ये मेरे राइट साइड के ऊपर। तो इसके अलावा तो मुज़ाकरात मेरे ख्याल में जो कल इमरान खान ने कह दिया है वो मुज़ाकरात की रेड लाइन है कि एक ये कि आइन के मुताबिक फ़ौरन इलेक्शन होंगे और दूसरा ये है कि अगर इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं तो असम्बलियाँ तोड़ दें अपने वाली, तो आ जाएं इलेक्शन में। आप तगड़े हैं तो आप जीत जाएंगे, जिसके साथ पब्लिक है वो जीत जाएगा, नहीं तो। दूसरा ये कि ये जो मुज़ाकरात के दौरान क्या किया उन्होंने, मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने अली अमीन के सारे इंसानी बुनियादी हुकूक पामाल करके रख दिए। आइन को उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान तोड़ दिया। मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने परवेज़ इलाही के घर के ऊपर अटैक किया और जो उनके घर का हिस्सा हुकूमती था उसको चाहिए कि ऐसा जब वाक़या हो जाए तो घर पे हमले के बाद, मेरे वो दोस्त हैं दोनों साइडें ही और क्लाइंट भी रहे हैं, कि इस तरह का घर पे हमला हो तो उसके बाद फिर पंजाब की रिवायत ये नहीं है कि कोई इक़्तिदार से चिमटा रहे। दूसरा जो इशू है वो आज बड़ा बेंच बैठ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें जो एक कानून है उसके ऊपर मेरे 3 कमेंट है जो चैलेंज किया गया है। बाकी तो चूँकि अदालत में सब जुडिस है, मैं कोई जजमेंटल नहीं हूँगा। पहला कमेंट ये है कि आइन बनने से ले के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वो सारे इदारे जिनके लिए रूल्स बनाने की गुंजाइश आइन में लिखी है कि आप अपने रूल्स बनाएं, वो खुद बनाते हैं। ये सड़क की दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है, इंतहाई मुतनाज़ा, अदलिया पे कोई तनाज़ा नहीं है सिवाय सियासी तबर्रे जो तोल रहे हैं इस वक्त और गालियाँ बक रहे हैं उनके अलावा। इंतहाई मुतनाज़ा होने के बावजूद भी जो वो रूल्स अपने बनाते हैं, उनके रूल्स कोई और नहीं बना सकता। क्यों? सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन, मैंने 2 के नाम लिए, इलेक्शन कमीशन, दोनों के लिए आइन में लिखा हुआ है कि ये किसी के मातहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अथॉरिटी है जिसका कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ना अदालत है ना वो ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है। इसलिए जो मेरे कागज़ों में ये पहली रीज़न थी। दूसरी रीज़न ये है कि जो लेजिस्लेशन के नाम के ऊपर जो मजाक किया गया सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बना के, वो सियासी रूल्स हैं, वो कानूनी रूल्स नहीं हैं। मुझे बताएं ना उन्होंने कब कहा है कि जो जेलों में बंद पड़े हुए छोटे मुकदमों के चोर हैं उन सबको हम रिहा करें। मुझे बताएं उन्होंने क्या कहा है इंसानी हुकूक के बारे में हम क्या करें। मुझे बताएं उन्होंने क्या कहा है कि लूटी दौलत पाकिस्तान की वो मज़ीद नहीं लुटेगी, उस पर कोई कैप लगेगा। अभी आपने देखा मेरे ग्राहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने 20 अरब बताया है। मैंने उससे पहले व्लॉग पे भी और एक टीवी इंटरव्यू में भी मैं ये कह चुका हूँ कि जो ये पैसे हैं ये 80% खाए गए हैं और जब भी वक्त आएगा ये मुल्ज़मान पकड़े जाने हैं, जो उन्होंने आटे और गंदम के ऊपर लोगों के साथ जो मजाक किया है। इसलिए तीसरा जो मेरा कमेंट है आज वाली प्रोसीडिंग्स के तनाजुर में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा इस्तेमाल किया, हर दौरे हुकूमत में इस्तेमाल हुआ। पीटीआई समेत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार इस्तेमाल किया कि क्या जो कानून बना है
वो आइन के मुताबिक है या टेलर मेड कानून है, किसी की ख्वाहिशों के मुताबिक है या किसी के एजेंडे के मुताबिक है। और जो वायरीज हैं वो चेक करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती, वो कानून बना सकती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक इबाम पैदा किया जा रहा है कि क्या पार्लियामेंट के पास तौहीने पार्लियामेंट का कोई कानून मौजूद है। आंसर इज़ नो, कोई कानून मौजूद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेज मोशन पेश की जा सकती है कि मेरा इस्तेकाक मंजूर हो गया। गुजरांवाला से पीछे का एक MNA था, ये रिकॉर्ड पे है, उसने जो तहरीक इस्तेकाक दी, ये नहीं दी कि मेरे इलाके में लोग गरीब हैं उनको भैंसें खरीद के दी जाएं। उसने तहरीक इस्तेकाक ये दी कि भैंस ने मेरी गाड़ी तोड़ दी है, यानी तौहीने गाड़ी या तौहीने भैंस का उसने एक इस्तेकाक पेश किया था। तो इसलिए ये मजाक होगा कि अगर ये कानून कोई बनाने की कोशिश करे, वो भी स्ट्राइक डाउन हो सकता है कि जो जजेस हैं उनको बुलाया जाए। फिर ये मजाक के अलावा कम इल्मी नाअहली की इंतहा होगी, मेगा नाअहली होगी। इसलिए कि आइन में लिखा हुआ है कि जो कमिटीज़ बनेंगी पार्लियामेंट की, वो जो एग्जेक्टिव आर्म ऑफ द स्टेट है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी, उसकी परफॉर्मेंस को वो ओवरसी करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कानून के मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा किया या नहीं अदा किया। मैं आपको एक कमेटी की मिसाल देता हूँ। वो कमेटी जो हिसाबात चेक करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसने हिसाबात 3 इदारों के कब चेक किए हैं ये ज़रा पूछ लें उनसे। पहला इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा इदारा हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं साकिर, और तीसरा इदारा है हमारा जो वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन और हाई सुप्रीम कोर्ट को फाइनेंशियल एटोनमी अदलिया को दी गई है। और ये शरफ फरीदी केस में हुआ 1994 में, जब ये एग्जेक्टिव और जुडिशरी को अलहदा किया गया। ये तो आइन तोड़ने वाली बात है। मज़ीद आखिरी बात मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि चढ़ाओ लाख दीवारें तलुए सहर तो होगा। इलेक्शन होना है, आइन के मुताबिक होना है। ये पाकिस्तान का आइन अगर कोई तोड़ेगा तो पहले पाकिस्तान के आइन के तोड़ने के लिए एक मुलजिम, बाकी छोड़ दिए गए थे। इस दफ़ा इमरान खान के खिलाफ झूठे 145 मुकदमे हैं, ये 245 मुकदमे बनेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।